दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। यही नहीं, जमानतें जब्त हो गई कांग्रेस की और कांग्रेस का वोट ऑफ परसेंटेज बहुत कम हो गया। पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस ने पूरी ताकत दिल्ली में लगाई थी। राहुल और प्रियंका जबरदस्त उन्होंने प्रचार किया। प्रियंका सुबह 7 बजे जाके तुगलकाबाद चली गई, किसको? मोहन बिष्ट को हराने। और बुरी तरह से कांग्रेस हार गई जहां जहां प्रियंका और राहुल गए। पूरे कांग्रेस में दिल्ली की हार, उधर उत्तराखंड के निकाय चुनाव में बुरी तरह की हार, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो जाना, नक्सली क्षेत्रों में सफाया हो जाना, हरियाणा में इधर हार हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी। इन सबसे बड़ा दिल्ली वाली हार आपको बता रहे हैं कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ा अपशकुन वज्रपात हो गया। कांग्रेस के किले दड़कने लगे और आवाज़ उठा दी साउथ के एक बड़े नेता ने, कांग्रेस का स्टार शशि थरूर ने। आपको ये भी बता दें, शशि थरूर उन लोगों में है जिन्होंने कांग्रेस को जीवन दान दिया, सोनिया को जीवन दान दिया, प्रियंका को जीवन दान दिया, राहुल को जीवन दान दिया। उस शशि थरूर ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। स्पष्ट रूप से कांग्रेस के नेतृत्व में प्रश्न चिन्ह उठा दिया है। आपको ये भी बता दें, इसके पहले कांग्रेस के 40 से 44 के लगभग सांसद थे। आधे सांसद केरल से जीत के आते थे। इसके पहले 2 लोकसभा टर्म्स के 14-19 में आधे सांसद कहां से जीत के आते थे? केरल से। राहुल गांधी जब बुरी तरीके से अपने पतन के कगार थे, अमेठी से भी चुनाव हार रहे थे बुरी तरह से, तो शशि थरूर ने इनको जीवन दान दिया, अपने यहाँ बुला करके चुनाव लड़ाया। उस शशि थरूर ने बगावत कर दी है। पूरी कांग्रेस में इस समय बगावत की स्थिति है। शशि थरूर का इतना जबरदस्त आधार है, आप अंदाज लगा लीजिएगा कि हिंदुस्तान के इतिहास में नेता सुभाष चंद्र बोस के बाद नेहरू गांधी परिवार से बगावत करके अध्यक्ष पद में खड़े होने वालों में सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले शशि थरूर थे, नेता सुभाष चंद्र बोस के बाद, जिनको हराने के लिए करोड़ों रुपया लगाया गया था। पूरी कांग्रेस पैदल उतर आई थी, तब शशि थरूर को बामुश्किल हरा पाए थे। शशि थरूर का राजनीतिक ज़्यादा बड़ा जीवन नहीं, कुछ ही सालों पहले राजनीति में आए। भारत के विषय में खास तौर से सामाजिक व यहाँ के क्षेत्रीयता की उनको ज़्यादा कभी कोई काम नहीं रहा, आम कार्यकर्ताओं के भी नहीं। तब भी वो शख्स जो है एक आवाज़ है। उन्होंने स्पष्ट इशारा किया कि 2026 में कांग्रेस बुरी तरह से हार जाएगी केरल में। अब आप देखिए कि केरल में कांग्रेस भी कमज़ोर पड़ रही है, साथ में कम्युनिस्ट भी कमज़ोर पड़ रहे हैं। वहाँ भाजपा आ रही है, भाजपा बहुत तेज़ी से मजबूत हो रही है। त्रिपुरा जैसे राज्य में कम्युनिस्ट और कांग्रेस के शासन वाले राज्य में भाजपा आ गई। आज बंगाल में भाजपा सेकंड नंबर पे, भाजपा फर्स्ट की ओर बढ़ रही है। अब केरल में एंट्री कर रही है और शशि थरूर ने साफ इशारा दे दिया है। ये आपको बताएं, दिल्ली के चुनाव की हार की जो वजह रही है कांग्रेस के लिए, आप समझ लीजिए कि बहुत बुरे दिन का अंदेशा हो गया है। सब जगह विद्रोह की स्थिति है। शशि थरूर इसके पहले जब चुनाव लड़े थे तो कार्य समिति में उनको बुला के दिया गया, बाकायदे रखा गया। क्यों रखा गया? चूँकि इनके साथ काफ़ी लोग साउथ के हट रहे थे, पूरे देश से हट रहे थे। कांग्रेस उसी वक्त टूट जाती। तो कांग्रेस में सोनिया और प्रियंका वगैरह सब ने कहा कि नहीं, इनको रखना ज़रूरी है वरना कांग्रेस टूट जाएगी। अब कांग्रेस में फिर डिवीज़न होगा। आपको ये भी बता दें, दिल्ली चुनाव में केरल की पूरी लॉबी लगी, कर्नाटक में इनकी सरकार है, पूरी लॉबी लगी, हिमाचल की पूरा मंत्रिमंडल लगा दिल्ली के चुनाव में, पूरे देश भर में कांग्रेस लगी। सब लोगों ने वो किया, मगर वोट ऑफ परसेंटेज भी बहुत कम रहा और कहीं पे जमानत नहीं बची। इससे एक मैसेज गया कि और राज्यों में कैसे, कर्नाटक में अब कांग्रेस कौन लाएगा, उनके नेता ही बौने हो गए।
हिमाचल में आप देख रहे हैं क्या पोजीशन है, सुक्खू की बहुत बुरी स्थिति है। हिमाचल में भी सरकार नहीं संभल रही है, आगे उनके बल पे जीत के आने की कोई संभावनाएं नहीं लग रही हिमाचल। कर्नाटक में भी यही पोजीशन है। आपको बता दें पूरे देश से कांग्रेस में जो नेता हैं वो सब अपने सुरक्षित भविष्य की तलाश कर रहे हैं। शशि थरूर ने पॉडकास्ट के कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कहा कि मैं कांग्रेस के लिए उपलब्ध हूँ, 24 घंटे उपलब्ध रहता हूँ। यदि कांग्रेस को हमारी सेवाएं लेनी हो तो कांग्रेस ले सकता है, तो मैं सेवा देने को तैयार। अगर मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे बता दें, मेरे पास और भी विकल्प है। स्पष्ट रूप से शशि थरूर ने इनसे इशारा दे दिया, मेरे पास और भी विकल्प है। अब आपको बताना है उनके पास खुद ही इतनी किताबों की रॉयल्टी है कि कोई किताब लिखेंगे तो उनको काफ़ी अच्छी आय होगी। वर्ल्ड क्लास के वो राइटर हैं। इसके अलावा देश विदेश में कई सेमिनार पे बुलाया जा रहा, कई बड़ी बड़ी डिबेट में उन्हें बुलाया जा रहा जहां उन्हें अच्छा पैसा मिलेगा। कई कंट्रियां बुला रही। आप यहां से अंदाज लगा लिए शशि थरूर का अपना एक मुकाम है। ऐसा नहीं कि उनको प्रियंका गांधी ही मानती हूँ, मोया मोत्रा ही मानती हूँ, तमाम बड़े बड़े लीडर मानते। आप यहाँ से अंदाज लगा ले, शेरी रहमान जैसी पाकिस्तान के मिनिस्टर सबसे ज़्यादा शशि थरूर को मानते थे। यही नहीं, मेहर तरार जैसी वर्ल्ड लेवल की जर्नलिस्ट वो शशि थरूर को बहुत मानती थी। तो शशि थरूर के जाने से आपको बताना है काफ़ी बड़ा नुकसान कांग्रेस को होगा। और कांग्रेस केरल में बगावत हो गई, वजह दिल्ली की हार है। दिल्ली की हार कांग्रेस की बुरी तरह के, हरियाणा में हार, अभी जो हिमाचल के जो उत्तराखंड के रिजल्ट आए उसमें हार, छत्तीसगढ़ में हार, तमाम जगह जिस तरह से कांग्रेस लगातार हार रही है, अब उसके जीतने के आसार कहीं पर भी नहीं लगते हैं। दूसरा, सदन में उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि कांग्रेस का वोट ऑफ परसेंटेज केरल में कम है, इसको बढ़ाना है। यही नहीं, आप अंदाज लगा लीजिए कि वहाँ की विधानसभा में 19% है। अब पूरे देश में भी इनका परसेंटेज अच्छा नहीं। अब वहाँ का परसेंटेज गिरने का मतलब यह है कि सेकंड में वहाँ बीजेपी इस समय, और तिरुवनंतपुरम से लगातार 4 बार जीतना शशि थरूर का, आप अंदाज लगा सकते हैं जो शख्स 4 बार जीता हो और बीजेपी संघ का वहाँ पे कुछ ही वोटों से 500,000 से हार होती हो, वो सिर्फ शशि थरूर का व्यक्तित्व है जो केरल में 20-20 सीटें जिता लाना और बीजेपी को ना आ पाना सिर्फ शशि थरूर की वजह से। अगर शशि थरूर गए, शशि थरूर को केरल साउथ का सुपरस्टार जिसको कहते हैं उसको रजनीकांत कहते हैं, और सेकंड नंबर पे शशि थरूर को कहते हैं साउथ का। यही नहीं, केरल का सुपरस्टार रजनीकांत को नहीं माना जाता, किसको माना जाता? शशि थरूर को माना जाता। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि शशि थरूर का कितना बड़ा मुकाम है। यही नहीं, शशि थरूर को सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और चन्निथिल्ला जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के नेता केरल के, इन सब लोगों ने मिन्नतें करके बुलाया था। संयुक्त राष्ट्र संघ से ये आए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति है जिसने अपने दम पे वोट पाए थे। हिंदुस्तान में अभी तक किसी ने वोट नहीं पाए इतने। विदेश मामले पे जितनी अच्छी जानकारी है उतनी किसी ने। यही नहीं, पहला विदेश राज्य मंत्री था जिसने नेहरू जी की विदेश नीति पर उंगली उठा दी थी। कांग्रेस में पहला शख्स शशि थरूर ऐसा है जो स्पष्ट बात कह देता है और राजनीति का उन्हें बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है, जबकि वो पेशेवर राजनीतिक नहीं है। पेशेवर राजनीतिक नहीं, तमाम जगह उनकी दखल है, एक अपना आकर्षण है, उनके साथ युवा लोग हैं। अगर कांग्रेस से निश्चित तौर पे उनकी इस समय चला चली का बेला है। कांग्रेस के आपको बता रहे 4 पाएँ जो हैं, जो उनका तख्त ताज है, उसमें शशि थरूर के तख्त ताज उठने से सिंहासन हिल जाएगा और तख्त भी निश्चित तौर पे टूट जाएगा। चूँकि साउथ के इस नेता की बगावत का असर, दिल्ली का असर केरल तक गया है, दिल्ली के हार का पूरे देश में गया है कि इतनी ताकत लगाने के बाद आपको बता रहे कांग्रेस के पर लोगों का विश्वास हट गया है। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी का अर्थव्यवस्था का सिद्धांत या उनका संगठन ज़्यादा ठीक है कांग्रेस की अपेक्षा। कांग्रेस को इस पे अपने में सुधार करना चाहिए स्पष्ट रूप से। यही नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने भी चिंता जताई है।
उनका यह है कि शशि थरूर कहीं बीजेपी में न चले जाएं, इस बात में कम्युनिस्ट भी डर रहे हैं, कांग्रेस। हालांकि जो संभावनाएं लग रही हैं, शशि थरूर के लिए जो विकल्प है वो भाजपा ही होगा। अगर शशि थरूर भाजपा जाते हैं या कांग्रेस से हट के भी अगर अपना बनाते हैं तो उनके दीवाने, उनके चाहने वाले लोग बहुत हैं। वहाँ पे एक शशि थरूर की अलग कांग्रेस होगी, वो किसी भी पार्टी, मगर निश्चित तौर पे कांग्रेस को खात्मा कर देगी। कांग्रेस ने कार्य समिति में इनको सिर्फ इसीलिए रखा था वरना डिवीज़न हो जाता। ये बड़ा डिवीज़न बिल्कुल वैसे ही जाएगा जैसे इंदिरा जी के समय साउथ की लॉबी ने इनसे किनारा किया था और कांग्रेस धड़ाम हो गई थी। यही पोजीशन केरल, और यही नहीं, शशि थरूर के साथ नॉर्थ इंडिया के कांग्रेसी भी हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी कांग्रेसी हैं, पंजाब के भी कांग्रेसी। कांग्रेस के उस पर आपको बता रहे हैं, ये एक ऐसे आप समझ लीजिए मुकाम हो गए कि कांग्रेस की पतन का सबसे बड़ा कारण शशि थरूर होंगे, अगर शशि थरूर की वैल्यू इन लोगों ने नहीं समझी।